वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशनल चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ऐसे चैप्टर नंबर 2 जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव मैन टू सैटेलाइट लाइफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ये चैप्टर। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जयबीर एंड हिज फैमिली वर गोइंग फ्रॉम गांधीनगर टू जामनगर इन ट्रेन। यहाँ पे जयबीर और उसकी फैमिली ट्रेन में गांधीनगर से जामनगर जा रही है। सिटिंग नियर द विंडो ही सॉ ट्रीज, बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, रिक्शो, बस, ट्रैक्टर। देखिए, जो बच्चे होते हैं उनको खिड़कियों के पास बैठना अच्छा लगता है, तो इसके लिए यहाँ पे जो एक लड़का बैठा था विंडो पे, उसने बाहर देखा। उसने भी बहुत सारी चीज़ें, जो जयबीर था उसने बाहर क्या क्या देखे। उसने देखा ट्रीज देखे, बुलक कार्ट देखे, कैमल कार्ट देखे, रिक्शो देखा, बस देखा, ट्रैक्टर देखा और बहुत सारी चीज़ें उसने देखी। ठीक है। ही आस्क्ड हिज अंकल, तो फिर उसने अपना अंकल से पूछा व्हेन डिड दिस ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट। तो फिर पूछते कि ट्रांसपोर्टेशन यानी बुलक कार्ट, कैमल कार्ट, ये सब कब स्टार्ट हुए थे, ट्रेन, बाइक, ये सब कब स्टार्ट हुए थे। हिज अंकल पुट हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड सेड, उसके अंकल ने उसके पीछे हाथ रखा और कहा ट्रेन स्टार्टेड इन आवर कंट्री अप्रॉक्सीमेटली 150 ईयर अगो। ट्रेन जो था वो हमारे कंट्री में 150 साल पहले स्टार्ट हुआ था। Among all the vehicle which you are seen on road, जो आपने व्हीकल देखे रोड पे, उसमें से जो बुलक कार्ट है वो सबसे ज़्यादा पुराना है। Before 1000 of year back, 1000 साल पहले इंसान ट्रांसपोर्टेशन का मतलब जानते ही नहीं थे। He used to go from one place to another place on foot, वो पैदल ही एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। चलिए अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अमेजिंग चैप्टर। ये चैप्टर आपका बहुत ही अच्छा है, प्रिमिटिव मैन टू नोमैडिक लाइफ। प्रिमिटिव मैन मीन्स पीपल ऑफ वेरी ओल्ड टाइम। प्रिमिटिव मैन का मतलब होता है ऐसे इंसान जो बहुत पुराने टाइम में रहते हो। अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख ईयर अगो, 20 लाख ईयर पहले के जो लोग हैं, ठीक है। ही हैड हेल्ड अ नोमैडिक लाइफ एंड स्पेंड हिज टाइम बाय हंटिंग। उन्होंने क्या चालू किया था, उन्होंने नोमैडिक लाइफ स्टार्ट किया था। नोमैडिक लाइफ का मतलब होता है घूमता फिरता इंसान। वो अपना समय हंटिंग में बिताते थे, ठीक है। दिस स्टेज ऑफ ह्यूमन इज कॉल्ड हंटर एंड गैदर्स। ये ऐसे ह्यूमन को हम कहते हैं हंटर और गैदर्स, जो कि हंटिंग करके गैदर करते थे। He used to gather his food by hunting। वो जैसे कि फूड अपना जो गैदर करते थे वो हंटिंग करने के बाद करते थे, यानी हंट करेंगे और वो अपना फूड गैदर करेंगे। एनिमल लाइक डियर, जो डियर होते थे, फिशेस होते थे, बर्ड्स होते थे। अदर देन दीज दे कलेक्टेड रूट्स एंड फ्रूट्स फॉर देयर फूड। वो अपने फूड के लिए डियर, फिश एंड बर्ड्स यूज करते थे, और उसके अलावा वो अगर पेड़ों से बात करें तो रूट्स, फ्रूट्स और फूड यूज करते थे। इट वॉज नॉट दैट ईजी नहीं था। क्या ईजी नहीं था भैया? समटाइम्स वाइल्ड एनिमल अटैक देम, कभी कभी वाइल्ड एनिमल उनके ऊपर अटैक कर देते थे। मोरेओवर सम ऑफ द एनिमल वेर फास्ट एंड हंटर, कुछ एनिमल्स दौड़ने में फास्ट होते तो वो चले जाते थे भाग के। सो इट वॉज नॉट ईजी फॉर प्रिमिटिव मैन टू कैच देम। तो फिर उनके लिए, प्रिमिटिव मैन के लिए उनको कैच करना इतना भी ईजी नहीं था। थस प्रिमिटिव मैन यूज्ड टू वंडर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसके लिए उनको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अपना फूड ढूंढने के लिए जाना पड़ता था। थस ही लर्न विच फ्रूट, इसके लिए उनको पता था कि कौन सा फ्रूट्स जो खाने लायक हो और कौन सा खाने लायक नहीं हो, कौन सा पॉइजनस हो और कौन सा पॉइजनस नहीं है। Animal like deer, sheep, goat were easy to hunt, so primitive man used to wander from one place to another place to search of them। एनिमल में जैसे बात करें, डियर, शीप, गोट जो होते हैं वो इजी करने होते हैं हंटिंग में। इसके लिए वो लोग उनकी खोज में ज़्यादातर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते थे। मोरेओवर वाटर बीइंग एसेंशियल फॉर आवर लाइफ, और पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए वो अपनी ऐसे जगह पे सेटल होते थे जहाँ पे पानी का सोर्सेस हो। प्लेसेस ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन की अब हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव मैन इन इंडिया, ठीक है। Archaeologists and anthropologists and historians have together
आर्कियोलॉजिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड हिस्टोरियंस जो हैं वो सब मिल के पता कर रहे हैं हैबिटेशन ऑफ प्रिमिटिव मैन के रहन सहन के बारे में। अलॉन्ग विथ इट दे हैव ऑल्सो फाउंड आउट इंफॉर्मेशन अबाउट इम्प्लीमेंट, और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी पता किया है कि उनके हथियार कैसे होते थे। दे यूज इम्प्लीमेंट, जो वो इम्प्लीमेंट यूज करते थे, वेपन्स जो कि होते थे स्टोन्स और वुड के बने, और जो हड्डियों के बने वेपन्स वो लोग यूज करते थे। सिंस द लाइव्स ऑफ हंटर गैदर एंड वंडर्स आर एसोसिएटेड विथ स्टोन टेक्नोलॉजी, इसके लिए जो उनकी लाइफ थी जिस वक्त वो रहते थे उस टाइम को हम कहते हैं स्टोन टेक्नोलॉजी। आप उसे पैलेलिथिक कह सकते हैं। The stones shown in figure 2.1, फिगर 2.1 में आपको stones दिखाए गए हैं। were used to cut vegetation, वो vegetation को कट करने में और उनके स्किन को निकाल के अपना कपड़ा बनाने में ये लोग यूज करते थे। मैप ऑफ स्टोन एज ह्यूमन हैबिटेशन, ये आप अपने खुद से देख सकते हैं। लुक केयरफुली एट द प्लेसेस मार्क इन द मैप, जो मैप में मार्क किए गए हैं प्लेसेस उससे अच्छे से देखिए। यू विल फाइंड दैट एट मैनी प्लेसेस ऑफ इंडिया द प्रिमिटिव मैन माइट हैव लिव्ड, जो इंडिया के बहुत सारे प्लेसेस पे प्रिमिटिव मैन रहते थे और कुछ प्लेसेस पे जो दिखाए गए हैं। बट देयर आर, अब पक्का नहीं है कि जो प्रिमिटिव मैन होते हैं वो सब प्लेसेस पे रहे हैं कि नहीं, लेकिन सबूत मिले इसलिए हम मान सकते हैं किधर रहते हैं। Prefer to stay in a good and large places where stones, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा कर stones के बने हुए good और large places पे रहते थे, जो कि जहाँ पे लकड़ी वाटर ये सब मिलते हो। दे लिव इन नेचुरल के, वो नेचुरल के में रहते थे। प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए रेन और वाइल्ड एनिमल से। सेवरल सच प्लेसेस हैव बीन फाउंड इन विद्या, ऐसे प्लेसेस जैसे कि विद्या माउंटेन, सेंट्रल इंडिया, ये सब जगह पे वो लोग रहते थे। सच टाइप ऑफ प्लेसेस हैव ऑल्सो बीन फाउंड, और कुछ प्लेसेस ऐसे ही पता चले हैं इन द रीजन एंड अराउंड नर्मदा, जो कि नर्मदा रीजन में होते हैं। भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो कि है आपका हैज बीन फाउंड, उधर भी पता चला है कि रहते थे। विच वॉज एन एक्सलेंट प्लेस, वो बहुत अच्छी जगह है ह्यूमन हैबिटेशन के बारे में। इन इट्स केव, उसके केव में 500 इमेज हैं बर्ड, डियर, वुडन स्पीयर, ट्रीज जो कि ह्यूमन ने बनाए हैं, ड्रोन बाय दी प्रिमिटिव मैन ने बनाए हैं, विच आर ड्रोन विथ दी हेल्प ऑफ, जो नेचुरल कलर के हेल्प से बना। यह आपका भीमबेटका गुफा है। डिस्कवरी ऑफ फायर एंड व्हील एंड देयर यूजेस, अब हम करने वाले डिस्कवरी ऑफ फायर, जो र्यून्स ऑफ एसेस यानी कि राख मिले हैं पत्तों के, फाउंड द केव ऑफ प्रिमिटिव मैन, कुरनूल के साउथ इंडिया में ऐसा पता चला है राख मिले हैं कि पत्तों के। तो इसका मतलब ये होता है कि वो लोग जानते थे फायर की खोज, वो लोग जानते थे। इंडिकेट दैट दे वर फैमिलियर विद फायर को जानते थे। एज पर हिस्टोरियंस अप्रॉक्सीमेटली 11,000 ईयर हो गए, और वो फायर 11,000 ईयर पहले से शायद तक जानते थे। ह्यूमन स्टार्टेड यूजिंग फायर, यूज ऑफ फायर हैड रिवोल्यूशनेड देयर लाइफ बिकॉज, देखिए वो उनके लाइफ के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ था फायर, क्योंकि उसके वजह से वो अपना खाना बनाते थे जैसे मीट और उसे खाते थे वो लोग, और वो उनका लाइट करने में भी और उनको प्रोटेक्ट करने में वाइल्ड एनिमल से हेल्प करता है। अदर देन फायर के अलावा जो व्हील है वो भी ऐसा पता चला है कि उनके पास था। दे लर्न, उन्होंने सीखा कि व्हील के फिर ट्रीज यानी जो पेड़ होते हैं उनके ट्रंक से उन्होंने व्हील बनाया था। ठीक है। चेंजिंग एनवायरनमेंट, अब एनवायरनमेंट यहाँ पे चेंज हो रहा है। 12 साल पहले जब एटमॉस्फेयर बदल रहा था, जो गर्मी की टेम्परेचर थी वो बढ़ने लगी, उसकी वजह से जो वेजिटेशन थे जैसे फूड ये सब वेजिटेबल वो सब बढ़ने लगे। ठीक है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि जो हर्बीवरस एनिमल है जो कि घास और फूस खाते थे वो अब ज़्यादा हो रहे, जैसे डियर सी भी लोग अब बढ़ने लगे। ठीक है। तो प्रिमिटिव मैन के लिए बहुत बेनिफिट की बात थी कि वो लोग डियर फिश डियर गोद ये सब बीचे थे खाने के लिए, मारने के लिए, इसके लिए वो लोग वही खा रहे थे और उनका अच्छा हो गया। दिस स्टार्टेड स्टनिंग विजन, अब उनका माइंड प्रोग्रेस करना शुरू हो गया। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने उनके मतलब एनिमल के ऊपर पढ़ना शुरू कर दिया। दे केम इन कॉन्टैक्ट विथ ग्रास, वो ग्रास ट्रीज वैसे ये सब के कॉन्टैक्ट में आ सके थे। वीट बैरले, ठीक है, ग्रेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज।
बाय यूजिंग स्टोन्स वुमन मैन एंड चिल्ड्रन कलेक्टेड ग्रेन्स। अब वुमन मैन और ये लोग बच्चे लोग कलेक्ट करते थे ग्रेन्स, ठीक है, स्टोन्स की हेल्प से। बिकॉज ऑफ द क्यूरियस इंस्टिक्ट स्लोली एग्रीकल्चर स्टार्टेड इन इंडिया। और उस वक्त से हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ है। पीपल स्टार्टेड यूजिंग स्टोन्स टू ग्रो ग्रेन। हमारे जो पीपल हैं उन्होंने स्टोन्स का यूज किया था ग्रो ग्रेन करने के लिए। दे स्टार्टेड ग्रोविंग ग्रेन नियर दी बैंक। वो मतलब रिवर के बैंक पे ज़्यादा कर यूज करते थे और उधर अपना लोग वो मध ये सब का अपना कच्चा घर उन्होंने बनाया था। एंड अदर मटेरियल को बनाने के लिए उन्होंने अपना घर बनाया था। एज अ रिजल्ट ऑफ इट दैट नोवेदिक लाइफ केम टू एंड। अब उनका नोवेदिक लाइफ बंद हो चुका था, अब उनकी एक सेटलर लाइफ बन चुकी है। द फर्स्ट अब उनका सबसे पहला जो दोस्त था वो था कुत्ता, ठीक है। इसके लिए हम कुत्ते को सबसे अच्छा दोस्त मानते हैं। और फिर वो लोग सीप गॉड से भी परिचित थे, सीप गॉड काऊ बुफेलो ग्रेजुअली, ठीक है। अब वो लोगों को एनिमल से प्रोटेक्ट करते थे ये सब एनिमल्स। और अब ये लोग जो हमारे इंसान थे वो अब एनिमल हस्बेंडरी जान चुके थे विथ फार्मिंग, ठीक है। तो अब जो हमारे जो साइंटिस्ट लोग हैं आर्कियोलॉजी का, ये लोग पता कर रहे हैं कि इंसानों ने मिल्क कब निकालना शुरू किया था। अब हम करने वाले हैं सेटलर लाइफ, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, अर्ली लाइफ एंड पेस्टोरल एक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, प्रिमिटिव मैन लाइफ इनटू सेटल। अब उनका सेटल लाइफ में बदल चुका था। वी नो दैट, हम जानते हैं एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी लेफ्ट। अब अभी तक हमारा जो एग्रीकल्चर लैंड अब कम नहीं हुआ है। सम टाइम फॉर क्रॉप टू ग्रो। अब देखिए, अब क्रॉप ग्रो करना पड़ेगा तो उसके आपको रोज़ रोज़ पानी डालने होंगे उसकी खेती बाड़ी करने के। तो इसके लिए फिर उनको फिर ऐसे घूमना, फिर वो घूम नहीं पाते थे, ठीक है। और ऊपर से उन्होंने अपना घर भी बना लिया था। और वो सब ये जो ग्रेन ये सब वो पॉट्स में रखते थे, अर्थन पॉट्स में, यानी मिट्टी के पॉट में रखते थे, ठीक है। एज दी वंडरिंग लाइफ केम टू एन एंड। अब उनका एंड हो चुका था। वो आगे बढ़ते हैं हम। अब वो लोग अपना क्लोथ्स, वो सब आपको पता ही है कि वो लोग क्लोथ्स कैसे बनाते थे। शेल्टर उन्होंने भी अपना बना लिया अलॉन्ग विथ व्हीट बैले मीट। अब वो लोग व्हीट बैले मीट को छोड़ के फ्रूट खाने लगे, ठीक है। क्यों उधर ज़्यादा कर फ्रूट मिलते थे और वो अब सेटलमेंट्स हो चुके थे। हिंदी इन हाउस, वो हाउसेस में रहते थे, कच्चा हाउसेस में रहते थे, ये सब हमने पढ़ लिए हैं। हिंदी एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर करते थे। इम्प्लीमेंट ऑफ स्टोन के इम्प्लीमेंट से वो एग्रीकल्चर करते थे। इंक्लूडेड स्पेड चीज़ें एंड सिक्कल से वो एग्रीकल्चर करते थे। अब यहाँ पे आपका टेबल है जिसमें व्हीट बैले सीप बहुत स्टोन इम्प्लीमेंट मेहरगढ़ में पाए गए हैं। राइस बोन्स ऑफ एनिमल वो कोल्दी हवा में पाए हैं। राइस सीप गोट स्टोन इम्प्लीमेंट महागढ़ में पाया गया है। ह्यूमन सेटलर्स राइनो लगंज में पाया गया है। व्हीट लेंटिल डॉग पिथाउस भुटजोन एंड गुफ क्रल में पाया गया है। बुफलो बुल इम्प्लीमेंट चिरंद में बिहार में पाया गया। वी गेट इन्फॉर्मेशन। अब हमें इंफॉर्मेशन पता चल गई है ह्यूमन सेटलमेंट्स के बारे में, जो कि कैटल रियरिंग फ्रॉम लाइक भुजरॉम, जैसे कि भुजरॉम से पता चला है, गुफ करल से पता गया है, ह्यूरंगी से पता चला है, मेहरक से पता गया है, लंगंजू से पता है, भीमबेटका से पता चला है, विच वेयर डिस्कवर्ड बाय आवर आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने पता किए फ्रॉम प्लेसेस सच मेहरक इनामगढ़ ये सब में पाया गया है। वी इवन गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर हाउसेस। अब हमें उनके हाउसेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, उनके फार्मिंग के बारे में। दे यूज टू ग्रो ग्रेन लाइक बैरले एंड बाजरा। वो ग्रो ग्रेन करते थे, बैरले और बाजरा ज़्यादा कर। शार्प स्टोन इम्प्लीमेंट भी पाए गए हैं मेहरगढ़ में से, इनाम गांव में से। दिस माइट हैव बीन यूजिंग फॉर फार्मिंग। ये सब फॉर फार्मिंग में यूज होते थे। मेहरगढ़ में भी कंसिडर टू दी ओल्डेस्ट विलेज ऑफ एंशिएंट टाइम। एंशिएंट इंडिया के सबसे पुराना है मेहरगढ़। यू सी मेहरगढ़ इन दी मैप। आप मेहरगढ़ मैप में देख सकते हैं। फार्मिंग ऑफ वैले, व्हीट वैले, और व्हीट जो फार्मिंग होती है वो हमारी सबसे पहले फार्मिंग थी। दे रियर द सीप एंड गॉड, सीप और गॉड को अपने साथ रखते थे। दे डिड फार्मिंग, वो फार्मिंग करते थे। एंड स्टोर ग्रेन्स स्टोर करते थे। बोन्स ऑफ एनिमल, जो एनिमल के बोन्स होते हैं वो हमें मिले हैं। दे लिव्ड इन रेक्टेंगुलर हाउस, वो रेक्टेंगुलर हाउस में रहते थे। स्मॉल बार्न्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, उनके घर में स्मॉल बार्न्स भी पता चले हैं। अकॉर्डिंग टू दी
evidence from found in मेहरगढ़ they honored the अब उनको ऐसा पता चला है कि मेहरगढ़ में जो हड्डियाँ मिली है मरे हुए वो अपने पूर्वजों की मैनी सच एविडेंस हैव बीन फाउंड उधर बहुत सारे एविडेंस फाउंड किए गए एविडेंस हैज़ बीन फाउंड एट वन प्लेस दी दैट गॉड फिर उधर गॉड भी मिले हैं ब्यूरिड और उनके लिए हम लोगों ने घर भी बनाए थे यहाँ पे बहुत सारे हमें लाइफ की मतलब उनके मरे हुए वो हड्डियाँ मिले हैं इन दी सेम वे अ प्लेस नेम एक इनाम गांव नाम का ऐसा ही एक प्लेस है जो कि महाराष्ट्र में फ्रॉम वेयर रिमेन ऑफ डेथ उधर के डेथ बॉडीज बच्चों के हैं दे लिव्ड इन राउंड शेप वो राउंड शेप हाउसेस में रहते थे रियल कैटल एंड डिड फार्मिंग ऑफ बाजरा और बैले वो बाजरा और बैले की वो करते थे खेती इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए मिलता है अगले वीडियो में